हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। टाइप 4 है। इससे पहले टाइप 1, 2 एवं 3 के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका आपने देखा था। अब देखिए टाइप 4 के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से हुए लाभ, यानी जो लाभ होता है उसे 1200 रुपये में बेचने से हुए हानि के बराबर है। यानी यहाँ भी टाइप 3 में भी देख रहे थे कि किसी वस्तु को दो बार अलग अलग प्रतिशत लाभ पे बेचा जा रहा था। तो वहाँ जो दिया रहता था क्या, प्रश्न में गिवन रहता था दो बार लाभ या हानि, और दूसरा दिया रहता था एसपी यानी विक्रय मूल्य का अंतर। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस बताया हुआ ही है। ये रेशियो के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, वहां प्रतिशत के रूप में रहता था। तो सेम चीज यहां भी करेंगे। यहां पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्या, बराबर है दोनों, 1 1। ओके, बराबर का मतलब होता है 1 1। देखिए वहां क्या लेते थे, तो एसपी का अंतर, एसपी का अंतर इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर। वही चीज यहां भी है, तो यानी 1200, 1800 माइनस 1200, अंतर कितना हो गया 600। नेगेटिव सिंबल का अंतर जुट जाता है, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, जुटेगा दोनों तो 2। और ये 2 का वैल्यू कितना है 600। अब या तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं या लॉस निकालते हैं। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू इसका आधा होगा, यानी कह सकते हैं कि 600 का तुलना 2 से, तो 600/2। और एक का वैल्यू निकालना है तो एक गुना कर दिए, यानी क्या निकला 300 × 1 कितना हुआ 300। ये प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में से कोई भी हो, दोनों तो एक ही है, प्रॉफिट या लॉस निकल गया 300। तो प्रश्न में कह रहा है कि क्रैमूल ज्ञात करें। तो क्रैमूल क्या होता है, तो क्रैमूल होता है विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, या अगर हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य प्लस लॉस। ये दोनों में से कोई तरीका लगा के निकाल लेंगे। देखिए लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 1800 में, तो लाभ वाला ले लेते हैं। तो सीपी बराबर हो गया 1800, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट कितना है तो 300, प्रॉफिट वाला माइनस होता है तो सीपी कितना निकल गया 1500। आंसर हो गया हमारा बी नंबर, ए नंबर ऑप्शन। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुए लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुए हानि का दुगना है। हानि का दुगना है, क्या दुगना है, तो प्रॉफिट दुगना है हानि का। तो हानि एक मानते हैं तो प्रॉफिट 2 हो गया। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, 2 बार बेचता है तो सीपी का अंतर लेते हैं, एसपी का अंतर, सॉरी एसपी का अंतर। तो एसपी का अंतर और यहाँ एसपी का अंतर इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर, तो एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो दोनों का अंतर जुट जाएगा। तो यानी 3 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे अंतर कितना हो गया, तो एसपी का 840 माइनस 600, यानी कितना हो गया 240। 3 का मान 240 है तो किसका, किसी एक का निकाल लेंगे, या तो 2 का निकाल लेंगे या एक का निकाल लेंगे। चलिए एक का ही निकालते हैं, तुलना करेंगे। जैसे 240, 3 का वैल्यू 240 है तो 240 का तुलना 3 से करेंगे। 3 का तुलना का मतलब होता है, तुलना का मतलब होता है भाग, यानी 240 का 3 से भाग देंगे। और वैल्यू किसका निकालना है, लॉस का, तो लॉस का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, कितना आया 80। 80 एकम 80, यानी 80 रुपये का लॉस है।
हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। जब लॉस पर क्रय मूल्य निकालते हैं तो एसपी विक्रय मूल्य में लॉस जुड़ जाता है। तो विक्रय मूल्य हानि वाला लिए है ना, यहाँ हानि निकाले हैं तो हानि वाला विक्रय मूल्य लेंगे। ये तो लाभ वाला विक्रय मूल्य है, इतना में बेचने पर लाभ होता है, हम यहाँ निकाले हैं हानि। अगर लाभ निकालते दो का वैल्यू, तब हम ये विक्रय मूल्य लेके सीपी निकालते। लेकिन हम तो लॉस निकाले हैं, तो लॉस पर जो बिक रहा है वो वाला एसपी हम लेंगे। तो लॉस वाला एसपी कितना है, 600। 600 प्लस लॉस कितना हुआ, 80। 80 यहाँ निकाले हुए, तो यानी 680 रुपया हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 600 रुपये में एक घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, लॉस होती है कुछ। अगर वह 675 रुपये में बेचता है तो उसे हानि से दोगुना लाभ होता है। लाभ दुगना होता है ना, किसी से, तो हानि से। तो यानी हानि 1 होगा तो लाभ दुगना होगा। ठीक है, तो बताए कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर, एसपी का अंतर। तो एसपी का अंतर, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो अगर अंतर दोनों का करेंगे, लॉस का मतलब क्या है, यहाँ समझिए, जब रेशियो में हम लेते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन लॉस का मतलब क्या है, माइनस। तो माइनस प्लस में जब अंतर होता है तो जुड़ जाता है। यानी तो याद रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी अंतर कितना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का 3। और प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर के बराबर होता है एसपी का अंतर। तो एसपी का अंतर यहाँ पे क्या है, 675, और 600 का अंतर कितना हो गया, 75। दोनों में से कोई वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का या 3 का, प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं इस बार। प्रॉफिट 2 का वैल्यू, तो 75 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना है, 75। तो 75 का तुलना 3 से करेंगे, अब तुलना का मतलब होता है भाग। हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 2। 25 दिया 75, और 25 दूना 100 आंसर हो गया। तो आंसर नहीं, प्रॉफिट निकला 100। अब हमें निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट ले रहे हैं तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। देख, एसपी कितना है, तो एसपी अगर प्रॉफिट ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो प्रॉफिट वाला एसपी लेंगे। तो प्रॉफिट वाला एसपी एसपी तो 675 है, तो 675, 675, 675 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना निकला है, 100। देखिए, प्रॉफिट निकालना है हमें। 3 का वैल्यू तो कितना है, 75। तो 75 का तुलना 3 से करेंगे, तो हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 2। यानी 2 का वैल्यू, तो यानी 2 से गुना कर देंगे। 25 दिया 75, यहाँ 25 मरतबे कट गया, और 25 दूना 50। अब निकालना क्या है, प्रश्न में सीपी। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य। अगर लॉस है तो प्लस होगा, अगर प्रॉफिट है तो माइनस होगा। यहाँ हम क्या निकाले हैं, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से चलेंगे, माइनस प्रॉफिट। अगर यहाँ प्रॉफिट लिए हैं तो प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य कितना है, 675, माइनस प्रॉफिट कितना है, 50। कितना आ गया, कैलकुलेट करें, 625। यानी 625 हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है। एक व्यक्ति एक टीवी सेट 9400 में बेचा, तो उसे कुछ हानि हुई, लॉस हुई कुछ। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा, तो इस बार उसका लाभ पिछले हानि से दुगना है। लाभ क्या है, दुगना है, किससे, हानि से। हो गया। तो बताएं टीवी सेट का क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
तो अंतर कितना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का? 3। और प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर एसपी के अंतर के बराबर होता है। एसपी का अंतर निकालेंगे, 10,600 में से 9400 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1200 है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। लॉस का निकाल लेते हैं, तो लॉस बराबर 3 का वैल्यू कितना है? 1200। तो 1200 का तुलना 3 से करेंगे, 1200/3। हमें वैल्यू कितना निकालना है? लॉस का वैल्यू कितना है? 1। 3 चौका 12, 400 लॉस आ गया। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी। लॉस लिए हैं तो प्लस होता है, लॉस में प्लस होता है, एसपी प्लस यानी विक्रय मूल्य प्लस लॉस। तो यहाँ लॉस हम लिए हैं तो लॉस वाला विक्रय मूल्य लेंगे, तो लॉस वाला विक्रय मूल्य कौन है? 9400। तो 9400 प्लस लॉस कितना है? 400। कितना हो गया? 9800। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 9800। ए नंबर ऑप्शन। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न, लेकिन वहां प्रॉफिट एंड लॉस का हमें गुना के रूप में रेशियो था, यहाँ प्रतिशत के रूप में रहेगा। प्रतिशत से रेशियो बदलना तो आसान ही है, कोई हार्ड चीज तो है नहीं। देखिए कैसे करते हैं। किसी कलम को 120 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ 125 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ से 20% कम है। यानी बोल सकते हैं P1 दोनों बार लाभ ही हो रहा है, P1 और P2। फर्स्ट बार लाभ सेकेंड बार लाभ से 20% कम है। किससे तुलना कर रहा है? दूसरे बार लाभ से। तो प्रतिशत में जिससे तुलना करते हैं उसे 100 मानते हैं, तो यानी दूसरे बार लाभ कितना है? 100 है। तो फर्स्ट बार लाभ क्या है? 20 कम है, तो 20 कम है तो 80। ठीक है, इसे रेशियो काटेंगे और रेशियो छोटा कर लेते हैं। 20 चौका 80, 20 100। देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉफिट ही हैं। अगर प्रॉफिट एक रहता था एक लॉस रहता था तो अंतर क्या होता था? जुड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रॉफिट है, तो अंतर में सेम सिंबल का अंतर, सेम चिन्ह में अंतर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस का अंतर क्या होता है? एसपी का अंतर, और एसपी का अंतर क्या है यहाँ पे? 5। यानी एक का वैल्यू 5 है तो किसी एक का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, तो 4 यानी P1 निकालेंगे। P1 बराबर 5 का तुलना 1 से कर देंगे, हमें 4 का निकालना है, तो 4 पंजे 20। यानी फर्स्ट बार प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20 रुपये का। प्रश्न में क्या कह रहा है? तो इस कलम को कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% हानि हो। ठीक है, पहले जब भी हानि निकालेंगे तो पहले हमारा क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? एसपी। यहाँ प्रॉफिट निकाले हैं तो प्रॉफिट में तो माइनस हो जाता है, माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है? एसपी फर्स्ट प्रॉफिट का, ये P1 है ना, P1 का वैल्यू निकाले हैं तो फर्स्ट प्रॉफिट का क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 120। तो 120 माइनस प्रॉफिट फर्स्ट वाला कितना है? 20। यानी सीपी कितना हो गया? 100। तो प्रश्न में कह रहा है कि इस कलम को कितने रुपये में बेचा जाए कि 5% की हानि हो। एसपी निकालने कह रहा है, कब? जब 5% की हानि हो। तो देखिए एसपी बराबर क्या होता है? सीपी। जैसे देखिए ये एसपी है, तो एसपी निकालेंगे तो प्रॉफिट इधर माइनस में तो उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो यानी सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी होता है। तो अगर ये प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है लाभ या हानि, तो लाभ या हानि का तुलना किससे होता है प्रतिशत में? तो क्रय मूल्य से होता है। और जिससे तुलना करते हैं किसी चीज को प्रतिशत में, वो 100% होता है। यानी सीपी कितना है? 100%। और कह रहा है, प्रश्न में कब कह रहा है एसपी निकालने की? जब 5% हानि हो। देखिए 5% हानि हो तो लॉस में यहाँ पे माइनस होता है, ये प्रॉफिट में प्लस होता है सीपी। तो
सीपी माइनस लॉस होता है, तो -5%। यानी हमें 95% का वैल्यू पता करना है। 100% का वैल्यू हमें पता है, सीपी सीपी 100 है, तो सीपी का तुलना सीपी से करेंगे प्रतिशत में। तो एसपी बराबर हो गया 100 का तुलना 100 से। 100 का तुलना 100 से हमें निकालना है कितना, 95% का वैल्यू। 95 गुना कर देंगे, 100 से 100 खत्म, यानी 95 हमारा आंसर आ गया, बी नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न को देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का है। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से हुए लाभ, 450 रुपये में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, 320 रुपये में बेचने से हुए हानि से, लॉस से 30 रुपया अधिक है। कह रहा है कि प्रॉफिट जो है लॉस से 30 रुपया अधिक है। प्रॉफिट अगर एक्स हो रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, सॉरी, लॉस अगर एक्स हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्स प्लस 30। यहाँ पे देखिए, अंतर का तुलना अंतर से करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर क्या होता है, जुड़ जाएगा, तो एक्स और एक्स 2x प्लस 30। और इसका वैल्यू कितना है, अंतर का, प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर इक्वल टू एसपी का अंतर। तो 450 माइनस 320, यानी 2x प्लस 30 बराबर क्या हो गया, अंतर करेंगे 0, 3, 130। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 30 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, यानी 130 माइनस 30 तो कितना हो गया, 100। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यहां से 2 हटेगा उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा 50। x क्या है, तो x लॉस है, यानी लॉस का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्रयमूल। तो क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल, एस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल प्लस लॉस। विक्रयमूल लॉस वाला कितना है, 320, और लॉस कितना निकला है, 50। तो कितना आ गया, 370, यानी 370 ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हानि होती है, लॉस। कितना हानि होती है, तो 520 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है, जो लाभ होता है उससे 50 रुपया अधिक की हानि होती है। देख, दोनों जगह एसपी दिया हुआ है, तो एसपी का अंतर इजकल टू प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर। और एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस हो रहा है, दोनों अपोजिट सिंबल है, अपोजिट साइन है, तो अंतर में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा अंतर। तो एक्स एक्स 2x हो गया और प्लस 50 बराबर कितना, एसपी का अंतर कितना हो गया, 520 माइनस 360, कितना हो गया, 2x प्लस 50 बराबर 0, 12 में 6 गया 6, 4 में से 160, यानी 2x बराबर, उस साइड 50 जाएगा तो घट जाएगा तो 110 बचा, और x इधर से 2 जाएगा उस साइड तो डिवाइड करेगा, भागा में जाएगा तो 55 आ गया। यानी x क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 55। तो सीपी बराबर क्या होगा, जब प्रॉफिट हुआ तो एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना है, 520। प्रॉफिट वाला 5 एसपी लेंगे, लॉस वाला एसपी तो ये है, तो इसके लिए लॉस निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हमें आसानी से आ गया है तो प्रॉफिट वाला ही एसपी लेके निकालेंगे, बात तो सेम ही है। माइनस प्रॉफिट कितना है, 55, घटाएंगे कितना आएगा, 5। 11 में से 5 गया तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, और शेष क्या बचा, 4। ये 465 क्या हुआ, सीपी हुआ।
प्रश्न में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालो कब, जब 20% लाभ हुआ। देखिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। देखिए, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है 20% का प्रॉफिट, और जब भी प्रतिशत की बात आता है तो तुलना, तो प्रतिशत लाभ का तुलना किससे होता है, प्रतिशत लाभ या हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है, और जिससे तुलना होता है वो 100% होता है, तो यानी सीपी कितना हो गया, 100%। अब प्लस प्रॉफिट कितना पर निकालने का रहा है, 20% पर, यानी 120% का वैल्यू ज्ञात करना है। और सीपी कितना है, सीपी तो 100% है, और 100% का वैल्यू तो यहाँ हम निकाले हुए हैं, तो कर सकते हैं इसका तुलना 100 से, तो 465 का तुलना 100 से। निकालना क्या है, एसपी कितना है, 120%, तो 120% निकाल दिए। बी पंजे 100, बी छका 20 से, और कटेगा, यहाँ से काटेंगे, 9 पंजे 45, और 5 तिया 15, गुना करेंगे, 6 तिया 18 की 8, और 9 छक 54, 6 तिया 18, 9 छक 54 है 55, 558, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।